Hello bachcho, let's read the question. The question is the velocity of an electron in the second orbit of sodium atom whose atomic number is 11 is v. The velocity of an electron in its fifth orbit will be. तो देखो एटम हमने चेंज नहीं किया है, हम सोडियम एटम के सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी दे रहे हैं और फिफ्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? अगर मुझे वेलोसिटी में और ऑर्बिट में रिलेशन पता चल जाता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमारा की कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसमें बोर मॉडल के पोस्टुलेट से हम जानते हैं, क्योंकि जब हमने बोर मॉडल पढ़ा था तो वहां पर एक तो हम रेडियस निकालते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो जब हम इसके पोस्टुलेट लिखते हैं जिसमें हम बताते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज के ई स्क्वायर अपॉन आर एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक तो ये पोस्टुलेट हमारा हो जाता था और एक पोस्टुलेट हमारा होता है कि जो एम वी आर है, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, वो क्वांटाइज होता है विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। एक ये हो जाता है। तो ये इक्वेशंस यूज करके हम क्या निकालते हैं, इस ऑर्बिटल की रेडियस हम निकालते हैं और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो जो वेलोसिटी हम निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला आता है किसी भी nth ऑर्बिट में, वो हमारे पास आता है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2nh। तो जेड तो एटॉमिक नंबर हो गया, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया जो फिक्स है, एटॉमिक नंबर भी हमारा फिक्स है क्योंकि एक ही एटम हमें दे रखा है, 2 आपका कांस्टेंट है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है। तो एन के साथ जो रिलेशन हमारा आ गया वी का, वो हमारा क्या आ गया कि जो वी है वो एन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं लिख सकती हूँ दैट v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। v1 को मैं मान लेती हूँ सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी जो हमें गिवन है v, और v2 जो है हमारी वो फिफ्थ ऑर्बिट की वेलोसिटी, इसको मैं v5 करके लिख देती हूँ इक्वल्स टू n2 जो है मेरा वो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए हो जाएगा 5 और n1 जो है वो सेकेंड ऑर्बिट के लिए हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो v5 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 2/5 इंटू v के बराबर। तो ये हमारी क्या आ गई, फिफ्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी आ गई है जो कितनी आई है, 2/5 v आई है। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।